यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लग रहा है पिछले 2-3 सालों से एंड क्यों इनको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का सिस्टम इनकी समझ से बाहर हो चुका है। आप ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा टेक्स्ट है जिसके अंदर क्षेत्र पत्नी यानी कि मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड नाम का जो टर्म है वो ओरिजिनेट होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, अष्टध्यायी और अर्थशास्त्र। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका आंसर बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता है। देखिए यहां पर मैंने क्लाउड ओपस 4.7 मतलब कि जो बिल्कुल सबसे इनका जो लेटेस्ट प्रो मॉडल है उससे आंसर पूछा, वो कहता है अष्टध्यायी। उसके बाद मैंने जेमिनाई प्रो, उससे आंसर पूछा, वो कहता है कि ऋग्वेद। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी प्रो से आंसर पूछा तो वो कहता है अथर्ववेद। तीन डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एलएलएम मॉडल तीन डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं, और ये फ्री वाले वर्जन में नहीं, प्रीमियम प्रो वर्जन में, क्लाउड का जो प्रो वर्जन है, जेमिनाई का जो प्रो वर्जन है और जीपीटी का जो प्रो वर्जन है। उसके बाद इसको गूगल में डालो तो गूगल में ये ऋग्वेद का आंसर दे रहा है। मतलब कि जब क्वेश्चन तीन डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये तो हजार करोड़ के मॉडल है, जब तीन डिफरेंट मॉडल तीन अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तीन वो आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि एक बच्चा जो कि कॉलेज से बाहर निकला और एक साल अच्छी खासी मेहनत करके पूरे साल बैठ के पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को करेगा कैसे? हो सकता है किसी को आता हो, किसी बच्चे ने पढ़ा हो, ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करेगा कोई ना कोई बच्चा। ठीक है, अथर्ववेद इसका आंसर जो है, मोस्ट प्रोबेबली वो इसका आंसर अथर्ववेद है, और हो सकता है मैं अभी भी गलत। पूरे इंटरनेट पे तीन अलग अलग एलएलएम तीन अलग अलग आंसर देने के लिए तैयार हैं। किसी बच्चे ने अगर इसको पढ़ते हुए इंटरनेट पे ढूंढ लिया था, जिसने क्लाउड ढूंढ लिया था, आज वो अष्टध्यायी आंसर लगा देगा। जिसने जेमिनाई यूज किया होगा वो ऋग्वेद लगा के आ जाएगा। जिसने चैट जीपीटी यूज किया होगा उसने अथर्ववेद लगा दिया होगा। उसमें बच्चे की क्या गलती है? ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है इस प्रकार से ऐसा लक फैक्टर वाला बना दिया है, इनके सिलेबस से इनके क्वेश्चंस का एक भी रिलेशन नहीं है। बीइंग अ डिफिकल्ट प्रीलिम्स इज नॉट द प्रॉब्लम इज इट्स आर्बिट्रली, इट्स रैंडम। इसको यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर उन सारे के सारे 10 के 10 लोगों को बिठा के ये पेपर कराना चाहिए, और अगर किसी के भी 100 से ज्यादा नंबर आए तो सारे के सारे लोगों को तेल में उबाल दो। एक वो पूरे के पूरे यूपीएससी के मेंबर इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अलग अलग एग्जामिनर से पेपर बनाए हुए सारे एग्जामिनर मिलकर इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज लुक एट इट, वेयर इसको किसका गलत मानोगे? अब अगर बच्चा अगर इंटरनेट यूज कर रहा है, अगर इंटरनेट पे अथर्ववेद है या ऋग्वेद है या अष्टध्यायी है, क्या मानेगा ये बच्चा? इसको पढ़े कैसे? एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जरा इस क्वेश्चन की एक बार शक्ल देखिए और एक बार ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कोई क्यों बच्चा सॉल्व कर पाएगा। 2026 है, 2025 से वो बच्चा पढ़ रहा है। 2007 से 2010 के बीच में कौन सा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हुआ था? 2002 में कौन सा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हुआ था? और सारे के सारे चारों के चारों पता करके मैच भी करने हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही पूछा गया है। अगर यही क्वेश्चन पूछने हैं जिसको इंटरनेट के बड़े बड़े एलएलएम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो क्यों आप मतलब दिस इज अटर स्टूपिडिटी। भाई यूपीएससी, आपके अंदर देयर इज सो मच रॉट इनसाइड यू, देयर इज सो मच आउट ऑफ टच विद द रियलिटी। ना किसी को सिलेबस बताते हो, ना किसी को कोई बुक बताते हो, किस किताब से पढ़ेगा? झारखंड का एक शेड्यूल ट्राइब का बच्चा कैसे पास करेगा इस पेपर को? कैसे कोई गांव में बच्चा बैठा? इसीलिए तुम्हारे हिंदी मीडियम के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। हिंदी मीडियम के पिछले पूरे 10 साल में मिला के टोटल 300 बच्चों का करीब सिलेक्शन